गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ बच्चों, हम आपका मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। कल हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें आपने पढ़ा था कि कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है उसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, कार्बोनिल कार्बन, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। और आपका जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड। इस पर क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये कल बच्चों हम आपकी क्लास में मैकेनिज्म कवर कर चुके थे। सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से देखो बच्चों, जो आपका कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है उस पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और उसके बाद क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि दैट मीन्स हाइड्रोजन अटैक करती है। आपकी ऑक्सीजन एटम जो है प्रोटोनेटेड हो जाता है सॉल्वेंट से, या आइदर फ्रॉम सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर और फ्रॉम एनी रिएजेंट, एनी अदर रिएजेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो जो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, किन तीन वजह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बच्चों ये तीन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पे, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, और किसका फॉर्मेशन होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस में चेंज होता है, sp2 से sp3 में चेंज होता है, कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। और किसका फॉर्मेशन होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, दिस स्टेप इज कंसीडर्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो स्टेप होता है बच्चों, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इस रिएक्शन में। जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे उसमें जो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे, सो वो जो स्टेप होता है बच्चों वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम कैसे निकालते हैं, स्लो स्टेप, यानी दैट मीन्स आप कह सकते हैं जो भी स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आपने ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक तो फास्ट रिएक्शन होती है, एक स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, जो स्लो रिएक्शन होती है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करती है, ना कि फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है बच्चों वो स्लो होता है, इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ऑन द कार्बोनिल कार्बन एटम इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों, next is the ability of the electronegative oxygen atom to accommodate the negative charge facilitate the nucleophilic attack। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। सो
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर पाएगा। दूसरा होता है, थर्ड पॉइंट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द ऑक्सीजन एटम इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको पता है बच्चों, फर्स्ट क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो चुका, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पर अटैक करके क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, सॉल्वेंट से हाइड्रोजन को गेन करता है, सॉल्वेंट से या फिर एनी अदर रिएजेंट जो भी उस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए कोई भी एसिड प्रेजेंट है, H2SO4 और HCl, एसिड भी क्या करते हैं, एसिड भी तो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्रेजेंट है और एसिडिफाइड KMnO4 प्रेजेंट है, ये भी बच्चों क्या करेंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब क्या है कि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है, वो क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेंगे। सो जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करता है बच्चों, सॉल्वेंट से, या चाहे फिर वो वाटर हो या फिर वो एनी अदर रिएजेंट हो, उससे हाइड्रोजन को गेन करता है। हाइड्रोजन को गेन करेगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन एटम पे। और किसका फॉर्मेशन होगा, OH का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बच्चों दिस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो एडिशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्सीजन एटम पे, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एटम to the nucleophilic oxygen atom is a reversible reaction। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जो फर्दर भी प्रोसीड हो रही होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रही होती है। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चों इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की साइड लाई करता है, ना कि प्रोडक्ट की साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की साइड प्रोसीड कर रहा है, ना कि प्रोडक्ट की साइड, दैट मींस आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं और प्रोडक्ट कम बन रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कोई भी एसिड हम इसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, रेदर देन इनिशिएटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं। वो कैटलिस्ट क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन एटम का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन। सो ये है बच्चों 3 रीजन है, ये आपके 3 रीजंस हैं जिनसे आप क्लासिफाई करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को, ठीक है, रेदर देन इनिशिएटिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो ये है बच्चों आपके रीजंस। नेक्स्ट आता है बच्चों रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों रीजंस होते हैं आपको पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आयन इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं? आपको पता है जितने भी मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? वो प्लस आयन इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ना कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सो आपके कार्बोनाइल ग्रुप की टेंडेंसी कैसी होती है? कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एटम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। दैट मींस इस पर कौन सा चार्ज होता है कार्बोनाइल कार्बन पे? पार्शियली पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियली नेगेटिव। सो अब आप देखो, अगर आपके कार्बोनाइल कार्बन पे जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो जब आपका मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है फिलहाल, वो क्या हो जाएगी? कम। तो जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स देखो बच्चों, जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की, कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा क्या होगी? कमी होगी, जब तो वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर पाएगा। लेकिन अगर कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, सो वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क थोड़ी ही करेगा। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट to the carbonyl carbon, lesser is the electrophilicity of the carbon atom। जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बन एटम से, वो क्या करेंगे? उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा कम होगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा कम होगा। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप attached to the carbon atom of carbonyl group lesser will be the electron density on carbonyl carbon। जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे कार्बन एटम से कार्बोनिल ग्रुप के, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कार्बोनिल कार्बन की कम होगी, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा कम होगा। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, lower will be the reactivity of carbonyl carbon। और आप कह सकते हैं बच्चों, लोअर इज इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और लोअर is its reactivity
न्यूक्लियोफाइल का अटैक वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी कम होने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी काफी मुश्किल से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो रिएक्टिविटी है कार्बोनिल ग्रुप की वो क्या हो जाएगी, कम। सो इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बोनिल कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा क्या होती जाती है, कम। सो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन। तो देखो बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड कार्बन एटम से दोनों क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, और आपको पता है हाइड्रोजन एटम प्लस आई इफेक्ट बहुत ही कम शो करते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन विद मिथाइल ग्रुप। सो फॉर्मल्डिहाइड इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा होगी या कम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन एटम को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। तो अगर आप इस हाइड्रोजन एटम को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब क्या होगा, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अगर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। सो एसिटल्डिहाइड की रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड से क्या होगी, कम। नेक्स्ट, अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन एटम है, आप इस हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस करोगे किससे, मिथाइल ग्रुप से। जब आप इस हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस करोगे मिथाइल ग्रुप से तो इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या होगा बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और ये मिथाइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सो पहले तो एक ही मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, अब दोनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, अब तो ये भी मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा कम। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड एंड आफ्टर दैट एसीटोन। सो ये था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट जैसे जैसे आप एक एल्काइल ग्रुप का नंबर और एक एल्काइल ग्रुप के साइज को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप कार्बोनिल कार्बन के चारों तरफ ग्राउंडिंग को बढ़ाते चले जाओगे, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल, और कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कम। सो स्टेरिक इफेक्ट इज the number and size of these alkyl group increases the nucleophilic attack becomes more difficult। जैसे जैसे आप नंबर एंड साइज बढ़ाते जाएंगे किसका, एल्काइल ग्रुप्स का, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ऑन द कार्बोनिल कार्बन, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की
मोर डिफिकल्ट। किसकी वजह से?